स्वागत है आप सभी को डेज विद माय स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में साकी यूटा के बारे में कह रही होती है। ये सब कुछ जो वो कह रही है ये सब वो अपने डायरी में भी लिखी हुई है। साकी कहती है वो हमेशा लोगों के प्रति न्यूट्रल रहता है। वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए समझौता करता है, भले ही मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी मुश्किल हो। उसके मन में मेरे बारे में कोई पहले से बनी धारणा नहीं है। वो मेरी मेहनत और कोशिशों की तारीफ करता है जिन्हें मैं लोगों से दिखाने से बचती हूँ, इसलिए मैं उसे बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। साकी आगे कहती है आसामुरा यूटा में उसके प्रति अट्रैक्टेड हूँ। वो एक ऐसा पर्सन है जो कि बारीकियों पर ध्यान देता है। जो कोई भी किताब मुझे ढूंढने के लिए 10 मिनट लगता है वो उन किताब को 1 सेकंड में ही ढूंढ लेता है। लेकिन जब वो कहा कि यूमिरी उससे भी जल्दी किताब को ढूंढ लेगी तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच कितनी छोटी है और मुझे निराशा हुई। उस दिन जब एसी खराब हो गया था, हम शाम में घर वापस आते समय उसने मुझसे कहा कि क्या माया ने हमें पूल के लिए इन्वाइट किया है। मैं इस बात को याद भी नहीं कर सकती कि मैं उस दिन कैसा रिएक्शन दी थी। मैं बस उस दिन कह दी कि मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। उसका जितनी बार भी पूल के जाने के बारे में कहने पर भी मैं उसे मना करती रही। मुझे दुख है कि मैं उससे इतनी रूडली बिहेव की। आगे साकी कहती है वो दिन बहुत ही ज्यादा भयानक था। सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे पता थी कि मेरे मन में ये भयानक सोच आ रही थे, लेकिन मैं उनसे निपटने के लिए मजबूर नहीं होना चाहती थी। उसके बाल बहुत ही लंबे और सुंदर हैं। ये यूटा की मॉडर्न स्टाइल के साथ बहुत ही अच्छा जचेगा। मैं सोचती हूँ कि क्या उसे लंबे और सुंदर बालों वाली लड़कियां पसंद है। देखा जाए तो मेरी बाल भी लंबे हैं। आखिर मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। आगे साकी कहती है डिनर के बाद वो फिर से इस मुद्दे को उठाया। उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं पूल में जाके मौज मस्ती करूं। आखिर वो ऐसी किसी बात को लेकर क्यों चिंतित है। मुझे अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर देना है। मैं बाहर जाके नहीं खेल सकती। मैंने उसे इस तरीके से पहले भी कहीं देखा हुआ है। जब मैं मिडिल स्कूल में थी एक बार ऐसा हुआ जब मेरे मॉम मुझे समंदर के पास ले जाना चाहती थी, पर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता था हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। मैं मॉम को काम से 1 दिन की छुट्टी लेने के लिए मजबूर करना नहीं चाहती थी। शायद इसलिए उन्होंने इस तरीके का चेहरा बनाया, एक तरीके का निराश भरा चेहरा। नेक्स्ट हम देखते हैं जब यूटा छोटा था तब वो और उसके पापा बीच में आए हुए थे। ये सब चीजें हम साकी की यादों में देखते हैं। आगे हम देखते हैं साकी जब छोटी थी तब समंदर के किनारे उसकी मुलाकात यूटा से हुई थी। साकी यूटा की हाथ को पकड़ के कहती है चलो खेलते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर यूटा के डैड और साकी मॉम शायद पहली बार यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी प्रेजेंट की साकी कहती है मुझे उस समय अपने शरीर के अंदर थोड़ा सा गर्माहट महसूस हुई थी और जब मैं गहरा सांस लेती हूँ और छोड़ती हूँ तब मुझे हल्कापन महसूस होती थी। शायद इन सभी सोच की वजह से ही मैं पूल में जाने का डिसीजन ले सकी। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी और यूटा अपने कुछ दोस्तों के साथ बस में बैठकर पूल की ओर जा रहे होते हैं और साकी यहाँ पर अपनी पास्ट के बारे में सोच रही होती है। जब वो छोटी थी तब वो अपने मॉम के साथ जू घूमने के लिए आई थी और वो यहाँ पर हिप्पोस को देखकर कहती है ये कितना क्यूट है। पता नहीं ये किस एंगल से उसे क्यूट दिख रहा है। आगे वो अपनी मॉम से कह के हिप्पो की एक टॉय खरीद लेती है और वो इसे लेकर काफी खुश होती है। आगे वो अपने हाथों को काफी ध्यान से देखती है। देन वो खुश होकर अपने मॉम को ये दिखाने लगती है और प्रेजेंट में भी साकी यहाँ पर अपने हाथों को ही देख रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी वाटर पार्क में पहुंच जाते हैं। साकी यहाँ पर कह रही होती है मैं दोस्त बनाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। मुझे लगा था काफी सारे लोगों से मिलने पर मुझे घबराहट होगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे इतनी घबराहट नहीं हुई। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे यूटा को थैंक यू कहना चाहिए। वो लोगों के साथ मुझसे काफी अच्छे से मिलता है, लेकिन अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो यूं ही कह देता है। मुझे लगता है यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं उसकी ओर अट्रैक्टेड हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी वाटर पार्क में काफी ज्यादा मजे करते हैं, वाटर स्लाइड में फिसलते हैं, साथ मिलकर खाना खाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी लोग किकबोर्ड ओथेलो खेलते हैं और यूटा यहाँ पर सभी के लिए बोर्ड्स को इकट्ठा करता है। तभी साकी यहाँ पर यूटा को देखकर कहती है वो हमेशा अलग दिखने के बजाय ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है जिससे हर कोई मजे करे। मुझे लगता है वो सच में बहुत ही अच्छा है। शायद किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शायद मैं ही हूँ जिसे कैसा लगता है। मुझे इससे गर्व महसूस होता है और थोड़ा सा डर भी। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी लोग खेल रहे होते हैं लेकिन ये दोनों यहाँ पर अकेले बैठे हुए होते हैं। साकी यहाँ पर यूटा की तारीफ करती है क्योंकि यूटा यहाँ पर सभी की मदद करता रहता है। यूटा कहता है अगर तुम हमेशा मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करती रहोगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी। आगे कुछ समय के बाद साकी कहती है ठीक है मैं सभी के साथ खेलने के लिए जा रही हूँ। तभी यूटा जब साकी को देखता है तो वो उसे देखकर देखता ही रह जाता है क्योंकि साकी अपने स्विमसूट में काफी सुंदर दिख रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी यहाँ पर पानी में माया और बाकी सभी के साथ खेलती है और यूटा यहाँ पर साकी को देखकर वो सभी पल याद करने लगता है जब साकी खुशी से हंसी थी और यहाँ पर भी साकी सभी के साथ खेलते हुए काफी ज्यादा खुश होती है और यूटा ये देखकर मन में कहता है मुझे वो पसंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी वापस जाने लगते हैं और यूटा यहाँ पर मन में कहता है सच कहूँ तो मैं लड़कियों के साथ कभी भी इतने अच्छे से नहीं मिलता। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को कभी भी एक साथ नहीं देखा हूँ। एक लड़का और लड़की के बीच में रिश्ता कैसा होता है मुझे ये पता ही नहीं है। यही कारण है कि मुझे अब तक किससे भी प्यार नहीं हुआ। दिन वो साकी को देखकर कहता है पर ये फीलिंग्स और इमोशन आखिर मेरे अंदर कहाँ से आई और क्यों इतने लोगों में से सिर्फ वो ही मेरी छोटी बहन बनी। यूटा आगे कहता है पर वो मेरी स्टेप सिस्टर है। नेक्स्ट हम देखते
हैं ये दोनों साथ मिलकर घर जा रहे होते हैं। साकी कहती है लगता है माया और तुम बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हो। यूटा कहता है हाँ, मैं बस उसे हमें इनवाइट करने के लिए थैंक्स कह रहा था। उसने वाकई हर चीज का ख्याल रखा, मैंने भी बहुत ही अच्छा समय बिताया। माया सच में बहुत ही इनक्रेडिबल है। साकी इस पर उसे थैंक यू कहती है और आगे कहती है वो मेरी दोस्त है, इसलिए मुझे खुशी होती है कि लोग उसकी तारीफ करते हैं। आगे यूटा कहता है क्या तुम्हारा वहाँ पर समय अच्छा बीता? साकी कहती है हाँ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आगे साकी रुक जाती है और कहती है बचपन से ही मुझे पूल में तैरना पसंद है। मैं काफी समय से ही तैरने का मजा नहीं ली हुई थी, इसलिए आज मुझे मजा आया। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी बात को मानी। यूटा कहता है पर मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया। आगे जब वो साकी को कुछ कहने वाला होता है तभी वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगता है और ये दोनों उस फायरवर्क्स को देखने में ही पूरा खो जाते हैं। आगे साकी यूटा को कहती है तुम बहुत ही थॉटफुल और कंसिडरेट हो, यानी वो उसकी तारीफ कर रही होती है। यूटा कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? साकी कहती है हाँ, मुझे अभी लगा कि मुझे अपनी अंदर की बात अभी तुम्हें कहना चाहिए। तुम सभी की बहुत ही मदद करते हो, मुझे तुम्हारी ये हिस्सा बहुत ही शानदार लगता है। आगे वो मन में कहती है ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरी जिंदगी में रोशनी भर दिए हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आगे वो यूटा को कहती है तुम बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो बड़े भाई। साकी आगे कहती है माफ करना, क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया? तुम हमेशा मेरी ख्याल रखते हो और मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो। तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर मैं सच में भरोसा कर सकती हूँ, एक रियल भाई की तरह। यूटा कहता है मुझे ये सुनकर खुशी हुई। साकी इस पर हंसती है और कहती है ये अभी भी अजीब सा लगता है ना? यूटा कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। देन वो दोनों साथ मिलकर घर जाने लगते हैं। यूटा मन में कह रहा होता है उसका मुझे इस तरीके से बुलाना मुझे चौंका ही दिया। साकी की इतनी फ्रेंडली नेचर और तारीफ है, ये सब उसके भाई के लिए था, यानी वो मुझ पर भरोसा करती है। इस बीच में यहाँ हमारे सारे नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। देन हम देखते हैं यूटा घर पहुँच जाता है। नेक्स्ट हम साकी को देखते हैं जो कि पहले लिफ्ट में आ रही थी और मन में कहती है मुझे उम्मीद है कि यूटा ने ये नहीं देखा होगा कि मेरे हाथ कितने कांप रहे थे। मुझे खुद को ये बार बार कहना पड़ता है कि हम दोनों भाई बहन हैं, पर अगर यूटा मुझे पसंद करता हो और अपनी दिल की बातें मुझसे कहे तो क्या मैं उन फीलिंग्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर पाऊंगी? मुझे इसी बात की बहुत डर है। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो मुझे पता है कि मैं पूरी तरीके से टूट जाऊंगी। नेक्स्ट हम अगले दिन देखते हैं साकी सुबह उठकर यहाँ पर आ जाती है। उसकी मॉम आज काम से छुट्टी ली हुई थी। यूटा के पापा कहते हैं क्या यूटा अभी भी सोया हुआ है? साकी की मॉम कहते हैं वो बहुत थक गया होगा, क्यों ना हम उसे थोड़ी देर और सोने दे। आगे यूटा के पापा साकी से कहते हैं क्या तुम्हें आज भी काम पर जाना है? साकी कहते हैं यूटा और मैं हम दोनों कल और आज के लिए काम से छुट्टी ले लिए हैं। साकी की मॉम कहती है ये बहुत ही अच्छा हुआ, इससे हम साथ में कुछ समय बिता सकते हैं। साकी इस पर मन में कहती है मुझे खुशी है कि वो खुश है। मैं चाहती हूँ कि वो इतनी खुश रहे कि सभी मुश्किल वक्त का सामना कर सके, इसलिए मैं इन सभी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा लूंगी। मैं अपनी मॉम डैड की खुशियाँ खराब करना नहीं चाहती, मैं यूटा के लिए परेशानी पैदा करना नहीं चाहती। मैं प्रे करती हूँ कि किसी को पता ना चले कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा सुबह यहाँ पर जाग जाता है और लंच करते हुए अपने डैड से कहता है आपने आज सुबह मुझे जल्दी जगाया क्यों नहीं? आपको पता था कि आज मेरा क्राम स्कूल है। इस पर उसके डैड कहते हैं कभी कभी छुट्टी लेकर अपने फैमिली के साथ समय बिताना ये अच्छी बात है। नेक्स्ट यूटा के पापा यहाँ से जाने के बाद साकी मॉम यूटा को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से ही साकी पूल जा पाई। यूटा इस पर कहता है दरअसल ये साकी की दोस्त थी जो हमें इनवाइट की थी। साकी की मॉम कहती है लेकिन अगर उसे तुम अपने साथ नहीं खींचते तो वो शायद पूल नहीं जाती। यूटा कहता है हाँ, हो सकता है कि आप सही हो। साकी की मॉम कहती है मुझे बहुत खुशी है कि तुम उसके बड़े भाई हो। आगे साकी की मॉम साकी की पसंदीदा चीज यूटा को दिखाने लगती है। तभी साकी घर वापस आ जाती है। उसकी न्यू हेयर स्टाइल को देखकर उनके मॉम डैड कहते हैं तुम तो बिल्कुल अलग दिख रहे हो। आगे यूटा जब उसे इतने छोटे बालों में देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो साकी को वेलकम बैक कहता है। साकी कहती है थैंक यू बड़े भाई। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब साकी एक चाबी को नदी में फेंक दी थी। ये चाबी उस बॉक्स का है जिसमें साकी अपनी डायरी को लॉक करके रखती है। साकी कहती है मैंने अपनी डायरी निकाली और अब तक जो कुछ लिखा हुआ था वो सब दोबारा पढ़ी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी डायरी में जितना ज्यादा सोचती थी उससे कहीं ज्यादा ईमानदार रही हूँ। जिन सभी फीलिंग्स की वजह से मैं उसकी ओर अट्रैक्ट होती हूँ, मैं उन सभी फीलिंग्स को उसी डायरी में ही लिखी हुई थी। देन हमें साकी की वो सभी अच्छी यादें जो कुछ भी वो अपने डायरी में लिखी हुई थी वो सब कुछ हमें फिर से दिखाया जाता है। साकी आगे कहती है लेकिन इस वीक जो कुछ भी मैं अपने डायरी में लिखने वाली थी वो सब कुछ सिर्फ मेरे दिमाग में ही रहेगी, यानी साकी आगे अपनी डायरी नहीं लिखेगी। साकी आगे कहती है ऐसा हो सकता है कि किसी दिन यूटा को मेरी डायरी मिल जाए। देन आगे वो अपनी पास्ट के रूप से गले मिलती है और कहती है मैं कभी भी ये नहीं लिखूंगी कि मैं सच में कैसा महसूस करती हूँ। जब मैं अपनी यादों को ताजा करना चाहूंगी तब मैं ऐसा अपने दिमाग के अंदर करूंगी। मुझे अपना पूरा दिन उसके साथ एक लड़की की तरह जुड़ने में नहीं बिताना चाहिए। तभी वो अपनी चाबी को फेंक देती है और कहती है मैं सिर्फ उसकी छोटी बहन हूँ, मुझे उसके साथ उसकी स्टेप सिस्टर बन के ही रहना होगा और उसकी स्टेप सिस्टर होने के नाते मुझे और इस डायरी की जरूरत नहीं है। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।